नमस्कार, प्रभात खबर देख रहे हैं आप और मेरा नाम है रोहित वर्मा। देखिए, बीजेपी जीत रही है, दिल्ली में सरकार बनाने जा रही है। ऐसा तमाम रुझानों में तमाम जब पिटारा ईवीएम का खुल रहा है तो तमाम चीजें आ रही हैं, मगर कभी भी पासा जो है पलट सकता है। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली में पूर्वांचलियों ने इस बार दबदबा दिखा दिया है। कैसे, हम तमाम चीजों को विस्तार से जानेंगे। 29 सीटों में से 20 सीटों पर पूर्वांचलियों का दबदबा देखने को मिला है। बीजेपी बम बम है। भारतीय जनता पार्टी को साथ पूर्वांचलियों का मिला है। बिहार यूपी से आने वाले लोगों ने इस बार दिखा दिया कि बिहारी के सामने कोई भी नहीं टिक सकता। एक बिहारी 100 पर भारी। कैसे, तमाम चीजों को हम जानेंगे। दिल्ली इलेक्शन पर और रिजल्ट पर नजर बनाए हुए हमारे सहयोगी प्रशांत, हम जानेंगे कैसे 29 सीटों पर से 20 सीटों पर पूर्वांचलियों ने दबदबा कायम किया। प्रशांत, देखिए आप बिहार जो है, आपने जैसे बताया कि एक बिहारी 100 पर भारी। और ये जो बिहारी है इस बार अरविंद केजरीवाल पे भारी पड़ गया। अरविंद केजरीवाल पर। जी, पूरी तरीके से भारी पड़ गया, क्योंकि आपको भी याद होगा जब वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने आरोप लगाया था कि बीजेपी जो है वो पूर्वांचलियों और बिहारियों को लेके आ रही है हाँ। और वो अपना वोट बैंक बना रही है। जी। लेकिन देखिए, कहने के जो उनका टोन था वो एक स्टीरियोटाइप बात थी, जो कि लोगों को चुभी कि भाई हम दिल्ली के ग्रोथ में अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, मैन पावर, मसल पावर, मनी पावर सब लगा रहे हैं, और उसके बावजूद हमें इस तरह का हिट मिल रहा है। चलिए, अगर कोई लोकल आदमी करता है तो एक बात समझ में आती है, लेकिन उसी स्टेट का सीएम ऐसा कहे तो फिर वो बातें लोगों को चुभती हैं। और बिहारियों ने अपने मन में ले लिया इस बात को। ये बात पूरी तरह से बैठा लिया। और देखिए, ये जो है अखिलेश यादव भी गए। जी। उन्होंने कहा कि चलो मैं केजरीवाल जी को जब यह रियलाइज हो गया कि नहीं, गलती हो गई है, अब इसको थोड़ा सा ठीक करते हैं, तो उन्होंने अखिलेश यादव को, आरजेडी के नेताओं को बुलाया रैली करने के लिए, लेकिन वो बात चुभ गई थी। और दूसरी बात की, केजरीवाल कहते थे कि हम फ्री पानी, फ्री बिजली दे रहे हैं। तो भाई, गर्मी के मौसम में इस बार हमने देखा कि जब गर्मी अपने चरम पे था 24 में, उस वक्त केजरीवाल जेल में थे। चुनाव के टाइम पे वो बाहर भी आए। पानी की दुर्दशा के लिए कितना ही दिल्ली वालों ने झेला। और ये जो इलाके, जो 29 सीटें हैं पूर्वांचलियों के दबदबे वाली, इनमें पानी की भयंकर किल्लत हुई। इस वजह से ये भी प्रॉब्लम था भाई, उनको पानी खरीद के ही पीना पड़ रहा था। कौन कौन से ये क्षेत्र हैं जो दिल्ली में पूर्वांचल के लोग ज्यादा जहां पर रहते हैं? ये शहादरा हो गया, सदर बाजार हो गया, सीलमपुर हो गया। और आप इधर आ जाइए, थोड़ा सा जो यूपी की साइड लगे हुए हैं, जो ग्रेटर नोएडा की साइड जो लगे हुए हैं, एनसीआर के रीजन्स में जो हैं, ये प्रॉपर इधर पूर्वांचलियों का ही कब्जा है। आनंद विहार जो इलाका है, सदर बाजार, पड़पड़गंज, ये सब पूर्वांचलियों के दबदबे वाला ही है। क्योंकि जो आप प्रॉपर दिल्ली देखिए, वो एक बीच में लोकेटेड है, और उसके बाद हरियाणा की साइड में लोकेटेड है। बाकी इधर राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जितने भी बिहार दिल्ली की सीमाएं लगती हैं, वो टोटल पूर्वांचलियों की। तो ये तमाम क्षेत्र से आपके उम्मीदवार पीछे हैं? हाँ, और न सिर्फ पीछे हैं, बहुत बड़ी मार्जिन से पीछे हैं। कहीं कहीं पे तो 5-5 से 10,000 तक की लीडिंग है बीजेपी को। आप कितना कवर कर लेंगे भाई? बहुत बड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी थोड़ी है वहाँ पे। 25,000, 30,000, 40,000 या 50,000 की है, उसमें से अगर आप अगर कोई मान लेते हैं 50,000 का है, उसमें बीजेपी 20,000 पा गई, और आम आदमी पार्टी का जो वो है वो 15,000 पा गया, तो 5,000 की लीड बहुत ज़्यादा हो गई। क्योंकि भाई 50,000 में 50,000 वोट डालने थोड़ी गए हैं। 50,000 में 30,000 पड़ा होगा, 35,000 पड़ा होगा, उसमें अगर आप 5,000 या 10,000 की लीड लेते हैं तो फिर बड़ी बात इसका होती है। फायदा बीजेपी ने उठा लिया है और इसीलिए हम बात करेंगे और हम आपको फ्लैशबैक में लेके जाएंगे। तो बिहार सरकार के कई मंत्री, कई दिग्गज नेता चुनाव प्रचार में इन तमाम पूर्वांचल के क्षेत्रों में गए थे, पूर्वांचली जहां पर रहते हैं। हाँ, देखिए, बीजेपी ने इस मौके को बहुत अच्छे से बनाया, फायदा उठा लिया। बहुत अच्छे से उठाया। उनको पता था कि ये जो चुनाव है दिल्ली में, करो या मरो का है, क्योंकि केजरीवाल के ऊपर पिछले 10 सालों का एंटी इनकम्बेंसी था, भ्रष्टाचार का आरोप था। वो वादा किए थे कि हम भ्रष्टाचार मुक्त आपको सरकार देंगे, लेकिन सबसे अधिक करप्शन के केसेस होने पे, शराब के, और भी शीश महल कहते थे कि मैं 2 कमरे के फ्लैट में रह लूंगा। आते ही आते उन पता चला कि करोड़ों रुपए का उन्होंने बंगला बनाया है। अब ये तो कैग की रिपोर्ट में क्लियर हुआ कि कितना खर्च हुआ, लेकिन बात ये ना कि लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि यार, ये आदमी कहता था कि 2 कमरे के फ्लैट में रहेंगे, अब वो रहता है महल में। वो कहता था कि वैगनार से चलता हूँ, और अब वो चलता है एमजी हेक्टर से, जो कि लग्जरी चीज़ें हैं। आप मतलब जिसको बोले थे कि आप लालू यादव को जी भर के पानी पी पी के गालियाँ दिए, नीतीश कुमार को दिए, आप सुषमा स्वराज को दिए, आपने नितिन गडकरी को दिया, और जब लोगों ने सबूत मांगा
और या फिर जब उन लोगों ने केस किया आपके ऊपर तो आप जाके सरेंडर हो गए, लगे माफ़ी मांगने की हमसे गलती हो गई। तो मतलब आपने अपनी जो राजनीति है वो झूठ की बुनियाद पे शुरू की और आज उसका नुकसान हो रहा है सीधे तौर पे। चलिए, तो 29 सीटों से बीजेपी और बात करें तो 20 सीटों पर जो है दबदबा पूर्वांचलियों का है और पूर्वांचल के लोगों ने अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। मगर जब चुनाव आयोग आधिकारिक रूप से जो है घोषणा कर देगा, इसका ऐलान कर देगा कि चुनाव किसके पक्ष में, कौन दिल्ली में सरकार बनाने जा रहा है, ये तभी साफ हो पाएगा। मगर कई पूर्वांचली जो क्षेत्र हैं वहां की बात करें, मौजूदा रुझानों की बात करें, जब ईवीएम खुल रहा है तो पूर्वांचली क्षेत्रों में जहां पर लोग रहते हैं, पूर्वांचल से आने वाले बिहार यूपी के लोग रहते हैं, उन्होंने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दे दिया है। अरविंद केजरीवाल की पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मगर अभी कुछ भी कहना जो है ये ठीक नहीं होगा। कुछ देर के बाद ही तमाम चीज जो है वो साफ हो जाएगी। प्रभात खबर में तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।